ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और गुरुवार है। माघ का महीना अपने आप में पुण्यदायी होता है। इस महीने में अगर हम भूलवश भी स्नान दान करते हैं तो उसका हमें अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। प्राचीन काल की बात है, एक छोटे से गांव में एक अंधा और अनाथ बालक रहता था। उसका नाम था मोहन। संसार में उसका कोई अपना नहीं था। दिन भर वह गांव के गणेश मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगता और उसी से अपना जीवन यापन करता था। उसी गांव में रहते थे शंकर चाचा, एक दयालु, करुणामय और धर्मपरायण व्यक्ति थे। मोहन को उन्होंने बचपन से ही अपने पुत्र समान पाला था। हर सुबह वे मोहन को मंदिर के बाहर छोड़ जाते और शाम को उसे अपने साथ घर ले आते। इसी प्रकार समय शांति से बीत रहा था। एक दिन मोहन का मन अत्यंत व्याकुल हो उठा। उसने भारी स्वर में कहा, चाचा, आप कब तक मेरा बोझ उठाते रहेंगे? बचपन से ही आप मेरा सहारा हैं। अब मैं आपको और कष्ट नहीं देना चाहता हूँ। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। यह सुनते ही शंकर चाचा की आंखें भर आई। उन्होंने मोहन को सीने से लगाते हुए कहा, बेटा, तू मेरा बोझ नहीं है, तू मेरा बेटा है। अगर मेरी कोख से जन्मा बेटा होता तो मैं क्या उसे छोड़ देता, और तू मुझे छोड़ने की बात कैसे कर सकता है? मोहन यह सुनकर फूट फूट कर रो पड़ा। शंकर चाचा ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, तू बरसों से गणेश जी के मंदिर में बाहर बैठता है। समझ ले, तू उन्हीं के शरण में है, वही तेरी रक्षा करेंगे। भाग पर किसी का जोर नहीं होता। मैं तुझे माता पिता बनकर पाल तो सकता हूँ, पर तेरी आंखों की रोशनी कहाँ से लाऊं? जब तू रोता है तो मेरा हृदय टूट जाता है। मुझसे वादा कर कि अब कभी नहीं रोएगा। तो मोहन बोला, चाचा, मैं वादा करता हूँ, लेकिन मैं भगवान की पूजा कैसे करूँ? मैं तो भिखारी हूँ। हमें मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं होती। मैं तो बस मन ही मन गणेश जी का याद कर लेता हूँ। तो शंकर चाचा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, चिंता मत कर, एक दिन सब ठीक होगा। उस रात दोनों सो गए। अगले दिन शंकर चाचा मोहन को लेकर गणेश मंदिर पहुँचे। तो जैसे ही वे मंदिर के भीतर जाने लगे तो पुजारी ने कठोर स्वर में कहा, अरे, इस भिखारी को मंदिर के अंदर क्यों ले जा रहे हो? इसे बाहर ले जाओ। तो शंकर चाचा ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, क्या भिखारी इंसान नहीं होते? क्या उन्हें भगवान की पूजा का अधिकार नहीं है? तुम कौन होते हो किसी को भगवान से दूर रखने वाले? तो यह सुनकर पुजारी क्रोधित हो गया और दोनों को मंदिर से बाहर निकाल दिया। तो मोहन ने चुपचाप कहा, चाचा, रहने दीजिए, मैं यहीं बाहर बैठकर भगवान को याद कर लूँगा। कहिए मुझे यहाँ भी ना से भगा ना दे। तो शंकर चाचा भारी मन से अपने काम पर चले गए। मोहन अपनी पुरानी जगह पर बैठकर भीख मांगने लगा। तभी उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने हाथ फैलाकर पूछा, कौन हो? क्यों रो रहे हो? तो एक बालक बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है। मंदिर के पास लड्डू की दुकान है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मोहन ने बिना सोचे समझे अपनी भीख से मिले पैसे आगे बढ़ा दिए। तो बालक ने उनसे 5 रुपये ले लिए और चला गया। कुछ देर बाद वह बालक वापस आया और बोला, मैं 2 लड्डू लाया हूँ, एक मैं खाऊंगा और एक तुम खाओ। तो मोहन मुस्कुराया, नहीं, तुम दोनों ही खा लो। तुम्हारा नाम क्या है? तो बालक बोला कि मेरा नाम गणेश है, मेरा घर पास ही में ही है। तो उस दिन से वह बालक रोज आता, 5 रुपये लेता और लड्डू खाता। तो एक दिन मोहन ने कहा, गणेश, जब तुम लड्डू खाते हो तो मुझे लगता है कि जैसे स्वयं भगवान गणेश मेरे पास भोग ग्रहण करने आते हैं। इसी से मेरा मन
तृप्त हो जाता है। इसी प्रकार समय बीतता गया। एक दिन बालक ने कहा कि मैं रोज नहीं आ सकूंगा, मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं। यह सुनते ही मोहन टूट गया, रोते हुए बोला कि मैं अंधा हूँ, तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा। जब तुम लड्डू खाते देखता हूँ तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं, मुझे छोड़कर मत जाओ। तो बालक बोला कि मेरे साथ मेरे घर चलो। मोहन उसके साथ चल पड़ा। तो बहुत दूर जाने पर उसने पूछा, गणेश तुम्हारा घर अभी कितना दूर है? तो कोई उत्तर नहीं मिला। अचानक मोहन गिर पड़ा और बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया और उसने आंखें खोली तो उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था। सामने साक्षात भगवान गणेश खड़े थे। मोहन उनके चरणों में गिर पड़ा तो भगवान गणेश बोले कि मोहन, जिस दिन तुझे मंदिर से रोका गया था उसी दिन से मैं बालक के रूप में तेरे पास आता रहा। तू गरीब था फिर भी मुझे भोग लगाने के लिए पैसे देता रहा। तेरी श्रद्धा ने मुझे बांध लिया है, आज से तेरा जीवन बदल जाएगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो मोहन घर पहुंचा तो देखा घर में सोने चांदी से भरा था। उधर शंकर चाचा उसे ढूंढते ढूंढते हुए रात हो गए। तब घर लौटे तो घर को रोशनी से जगमगाता देखकर दंग रह गए। तो मोहन दौड़कर आया और बोला, चाचा मुझे दिखाई देने लगा, आपने सच कहा था कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो अगले दिन मोहन नए वस्त्र पहनकर मंदिर गया। अब कोई उसे रोक नहीं सका। तो पुजारी के आंखों में आंसू बह निकले। उसने क्षमा मांगते हुए कहा कि मुझे क्षमा कर दो बेटा, भगवान को धन नहीं सच्ची श्रद्धा चाहिए। तो मोहन बोला कि आज मेरे पास धन है इसलिए आप नहीं रोक पाए, यही सत्य है। पुजारी नतमस्तक हो गया कि हे विघ्नहर्ता गणेश जी, जिस प्रकार आपने मोहन की रक्षा की है वैसे ही हमारी सबकी रक्षा करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। तो अब अपने सुनते हैं दूसरी कहानी। तो आज गुरुवार को भगवान श्री हरि विष्णु को कृपा का पाने के लिए अपने सुनते हैं गुरुवार व्रत कथा। प्रेम भाव से कहिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक समय है भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा रहा करता था। वह बहुत ही धार्मिक प्राकृतिक का था। अपनी प्रजा का पालन बहुत ही अच्छे तरीके से करता था। हर समय ज़रूरतमंद के काम आता और गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता और उन्हें खूब लाड प्यार करता था और दान भी दिया करता था। लेकिन राजा के दान करने की बात उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन करती और राजा को भी कहती कि राजन, आप इस तरह गरीब लोगों को धन मत लुटाओ। अगर आप ऐसा ही करते रहें तो एक दिन ऐसा आएगा समय कि हमारे खजाने में बिल्कुल भी धनराशि नहीं बचेगी। लेकिन राजा पर रानी की बातों का कोई असर नहीं होता था। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे और रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव ने सोचा कि क्यों ना आज रानी की परीक्षा लिया जाए। तो यह सोचकर गुरु बृहस्पति ने एक साधु का वेश धारण करके राजा के महल में भिक्षा के लिए आ गए और आवाज़ें देने लगे। तो जैसे ही आवाज़ सुनकर रानी बाहर आई तो साधु बाबा ने कहा कि बेटा भिक्षा दो। तो रानी कहने लगी कि नहीं साधु महाराज, मैं भिक्षा नहीं दे सकती। तो साधु बाबा कहने लगी कि क्यों बेटी, क्या बात है? तो रानी कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी तो इच्छा है कि इससे अच्छा हो कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। फिर देखती हूँ कि राजा इस तरह दान कैसे करते हैं, क्योंकि इस धन को एक ना एक दिन ऐसे ही नष्ट होना है। क्योंकि राजा रात दिन गरीब लोगों में धन को लुटाते रहते हैं।
तो रानी की बात सुनकर साधु बाबा ने कहा कि हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन कराओ, प्यासों के प्याऊ लग बनवाओ और मुसाफिरों के लिए धर्मशाले खुलवाओ। जो निर्धन लोग हैं अपनी कुमारी कन्याओं का उनका विवाह नहीं करवा सकते, उनका विवाह करवा दो। यह सुनकर बड़ी सौभाग्य की बात है, तुम्हारे पास बहुत अधिक धन है। बेटी, दान से कभी भी धन नष्ट नहीं होता, हुआ तो 4 गुना हो जाता है। इसलिए तुम अपने धन को अच्छे कामों में लगाओ। ऐसा करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर साधु बाबा की बात का कोई असर नहीं पड़ा। वह कहने लगे कि हे साधु बाबा, आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। तो रानी की बात सुनकर साधु बाबा बड़े ही दुखी हुए और फिर कहने लगे कि बेटी, तुम्हारी अगर यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ जिनके करने से बहुत ही जल्द तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। तुम गुरुवार के दिन घर को गोबर से लिपना, फिर सिर धोकर स्नान करना, भट्ठी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। यह सुनकर रानी बहुत ही खुश हुई। अब जैसे ही गुरुवार का दिन आया तो जो उपाय साधु बाबा ने बताए थे उन सभी का पालन किया और ऐसा करने से केवल 3 गुरुवार बीते थे कि उनकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। अब तो ऐसे दिन आ गए थे कि उन्हें एक अन्न का दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। तो एक दिन राजा ने रानी से कहा कि रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सारे लोग जानते हैं। इसलिए मैं कोई छोटा कार्य तो कर नहीं सकता। मैं थोड़ा बहुत धन कमा कर लाऊंगा, जिससे हमारा गुजर बसर अच्छा से हो जाएगा। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए। वहाँ जाकर जंगल से लकड़ी काट कर लाते और शहर में बेच देते। तो इस तरह अपना जीवन यापन करने लगे। लेकिन लकड़ियाँ बेचने से राजा को ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, खुद का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। और उधर पीछे राजा के जाते ही रानी और दासी बहुत ही दुखी रहने लगी। एक बार की बात है, रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। दोनों भूख से व्याकुल हो उठे। तो रानी ने दासी से कहा कि दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तुम उसके पास जाओ और भोजन की सामग्री लेकर आना। उससे कहना कि आपकी बहन ने कहा है कि ताकि हमारा कुछ दिन तक अच्छे से गुजर बसर हो जाए, वरना भूख के मारे मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। तो दासी रानी के कहे अनुसार उनकी बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय गुरुवार की व्रत कथा सुन रही थी। तो दासी ने रानी के पास जाकर कहा कि हे रानी, आपकी बहन ने मुझे आपके पास भेजा है। लेकिन रानी ने सामने से कोई जवाब नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई और भाग को कोसती हुई वापस अपनी रानी के पास आ गई और आकर रानी को सारी बात बता दी कि आपकी बहन ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो दासी की बात सुनकर रानी कहने लगी कि जब आपने गर्क होते हो तो कोई हमारी सहायता करेगा। और रानी की आंखें पानी से भर आई। तो उधर रानी की बहन पूजा समाप्त करके उठी तो सोचने लगी कि मेरी बहन की दासी पता नहीं क्यों आई थी। मेरे ना बोलने वह अवश्य दुखी हुई होगी, मुझे जाना चाहिए। तो यह कथा का पूजन समाप्त करके जल्दी से अपनी बहन के घर गई और कहने लगी कि हे बहन, मेरा तो गुरुवार का व्रत था और मैं व्रत कथा सुन रही थी। तब तक कथा सुनते हैं जब तक ना तो बीच में बोलते हैं ना उठते हैं, इसलिए मैं चुपचाप बैठी थी। अब बताओ तुम्हारी दासी मेरे यहाँ क्यों गई थी?
तो रानी कहने लगी कि बहन, मैं तुमसे क्या छिपाऊं? देखो मेरे घर में खाने तक का अनाज नहीं है। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि राजा को देश छोड़कर जाना पड़ा। पता नहीं वह कहाँ है, किस हाल में है। यह कहते कहते रानी की आंखें पानी से भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों तक भूखे रहने की भी बात कही, अपनी बहन को विस्तार से बता दी। तो रानी की बहन कहने लगी कि देखो बहन, भगवान गुरुदेव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज हो पहले से। तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन को बार बार आग्रह करने पर रानी ने अपने दासी को अंदर भेजा। तो दासी ने अंदर जाकर देखा तो सचमुच एक अनाज से भरा हुआ घड़ा मिला। तो वह बहुत ही खुश हुई और बाहर आकर रानी से कहने लगी कि रानी साहिबा, देखो अनाज से भरा हुआ घड़ा है। हमें तो इतने दिन तक दिखाई नहीं दिया। यह तो भगवान की कृपा है। तो यह सुनकर रानी बहुत ही खुश हुई। तो दासी कहने लगी कि हे रानी, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ। हमें जब भोजन नहीं मिला था तो हम 7 दिन तक भूखे रहे थे। तो मेरा कहना है कि यदि आप अपनी बहन से गुरुवार के व्रत विधि और कथा पूछ लो, ताकि हम भी व्रत कर सके, और व्रत करने से गुरु बृहस्पति देव हम पर प्रसन्न हो जाए तो हमारे भी दिन बदल जाएंगे। तो दासी की बात सुनकर रानी ने अपनी बहन से पूजा और सारी विधि पूछी। तो उसकी बहन ने बताया कि गुरुवार के दिन चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें तथा घी का दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीले ही भोजन करें, और इस दिन नमक ना खाएं। इससे गुरु बृहस्पति देव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस तरह व्रत और पूजन की सारी विधि बताकर रानी की बहन अपने घर चले गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार का दिन आया तो रानी और दासी दोनों व्रत रखा। गुड़साल से में जाकर चना और गुड़ ले आई। फिर उससे केले की जड़ में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की और अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए रानी ने अपने से हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगी और पूजा पाठ करने से दोनों ही बहुत ही खुश हुई। लेकिन फिर दोनों सोचने लगी कि पीला भोजन कहाँ से आएगा। यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई थी। उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखा था तो गुरु बृहस्पति देव ने उनसे बहुत ही प्रसन्न थे। तो उन्होंने एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण किया और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लाकर दासी को पकड़ाकर चली गई। भोजन देखकर दासी बहुत ही खुश हुई। फिर थाल लेकर अंदर आई और रानी से कहने लगी कि देखो रानी, भगवान ने हमारे लिए पीला भोजन भेजा है। तो रानी और दासी दोनों प्रेम पूर्वक भोजन करने लगी। उसके बाद से सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करती। तो गुरुवार भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तो एक दिन दासी रानी को समझाने लगे कि हे रानी, पहले भी तुम्हारे पास धन था, तुम इसी तरह आलस करती थी। दोनों दान करने की धन रखने में बहुत कष्ट होता था। तुम्हारी ही गलती की वजह से हमारा सारा धन नष्ट हो गया है। हम दाने दाने के मोहताज हो गए थे। अब हमें विष्णु भगवान की कृपा से धन मिला है, तुम फिर भी से आलस करने लगी हो। तो हे रानी, मैं नहीं चाहती कि जो दुख हमने भोगे हैं वह फिर से भोगने पड़े। हे रानी, हमने बड़ी मुसीबतों से के बाद यह धन पाया है, इसलिए हमें इस धन को दान पुण्य में लगाना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और तुम्हारे पितृ प्रसन्न होंगे। तो दासी की बात सुनकर रानी ने अपने धन को शुभ कार्यों में लगाना स्टार्ट कर दी और खर्च करना शुरू कर दिया, जिससे नाम से उसका यश फैलने लगा, जिससे रानी को बहुत ही खुशी होती। अब रानी में आलस्य बिल्कुल नहीं रहा, पर राजा के तो
वही हाल थे। जंगल में जाते, लकड़ियाँ काट कर लाते और फिर उन्हें बाजार में बेचकर अपने लिए भोजन की व्यवस्था करते। तो एक दिन राजा बहुत ही दुखी हो गए और एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गए और अपने पुराने दिनों को याद करके आज की हालत देखकर राजा व्याकुल हो गए। तो दुखी होकर राजा रोने लगे। उस दिन गुरुवार का दिन था। तो राजा ने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए हैं। वह साधु के भेष में स्वयं गुरुदेव भगवान थे। वह लकड़हारे बने राजा के सामने आए और कहने लगे कि हे लकड़हारे, तू इस सुनसान जंगल में चिंतामग्न क्यों बैठा है। तो लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे साधु महाराज, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मैं क्या कहूँ। इस तरह कहकर राजा रोने लगे और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाए। तो राजा की सारी बात सुनकर साधु बाबा ने कहा कि हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार के दिन गुरुवार भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा कर दी है। तुम दान पुण्य करते थे तो तुम्हारी रानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो उन्होंने स्वयं गुरुवार भगवान कहा था कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए। तो रानी के कहने पर तुम्हारा सारा धन नष्ट हुआ है और तुम दर दर के ठोकरें खाते फिर रहे हो। लेकिन हे राजन, तुमने अपने जीवन में बहुत दान पुण्य किया है और मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी चिंता को दूर करने के लिए आया हूँ। अब तुम मेरे कहने पर चलो और तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान की कृपा से तुम्हारा पास पहले से अधिक धन की संपत्ति हो जाएगी। तुम गुरुवार के दिन व्रत रखने शुरू कर दो। व्रत रखकर बृहस्पति देव की पूजा करो। व्रत कथा सुनो। 2 पैसे के चने और मुनक्के लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध लोटे में जल भरकर उसमें शंकर मिलाओ और पूरी श्रद्धा से गुरुवार की पूजा करो और कथा समाप्त होने के बाद अपने सुख सौभाग्य की कामना करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। तो साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर 2 पैसे तो इकट्ठा कर लेंगे, पर हम विधि नहीं जानते हैं। तो विष्णु भगवान ने सारे विधि बता दिए और वह अपने घर जाकर दोनों पति पत्नी विष्णु गुरुदेव भगवान